हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदाद। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, तो हम आपस में किसी को रब न कहे। फइन तवल्लो, अगर वो ना माने, फ़कुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि अब मुस्लिम है। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है। और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मज़हब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदाद ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मज़हब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आमतौर पर जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि हम एक ही ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। आम हिंदू कहता है
कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? तालाविला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्राह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा एक, कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त, वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया है उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्वधर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान लिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर तो हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपका।